राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का ये गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकत्व से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मकर राशि में संचरण का धनु वालों पर, सेजिटेरियस पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही रहेगा कि आप इसको दोनों से देखिए, लगन से भी देखिए और चंद्र राशि से भी देखिए। यदि दोनों से परिणाम आपको शुभ मिलते हैं तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि दोनों से आपको परिणाम अशुभ मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। धनु वालों के लिए मंगल शुभ ग्रह है। मंगल आपके लिए पंचम और द्वादश इन दो भावों के स्वामी बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और इस समय देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो भी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पंचम भाव में चल रहा है। तो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल देव का जो ये गोचर है ये आपके धन भाव दूसरे भाव में रहेगा। मकर राशि उनकी उच्च राशि है जिसमें ये गोचर करेंगे और मंगल की जो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है ये आपके पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव पर रहेगी। दूसरा भाव देखिए होता है धन का, धन की बचत का, वेल्थ एकोमुलेशन, आपकी वाणी का, भोजन का, आपकी फैमिली वैल्यूज का। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर मंगल जब दूसरे भाव में उच्च के गोचर करेंगे तो धन की बचत और इनकम तो आपकी बढ़ने ही वाली है। 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 के बीच में आपके लाभ भाव, इनकम भाव के स्वामी शुक्र भी मंगल के साथ ही रहेंगे, तो काफी मजबूत धन योग ये गोचर में बनेगा। लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल और लाभ भाव के स्वामी शुक्र का धन भाव में एक साथ होना पैसों की बारिश आपके लिए कर सकता है।
मंगल के कारकत्व के व्यवसाय से यदि आपका काम संबंधित है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, डिफेंस, या आपका व्यवसाय शुक्र के कारकत्व से संबंधित है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एंटरटेनमेंट, फैशन डिजाइनिंग, ग्लैमर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फोटोग्राफी, इसके साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनसे संबंधित यदि आपका काम है तो आपके लिए काफी लाभदायक ये गोचर रहने वाला है। इसके साथ ही यदि आपका काम दूसरे भाव के कारकत्व से भी संबंधित है, दूसरे भाव की चीजों का आप काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप फाइनेंस का काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े धनु वालों को भी लाभ होगा। आपका जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट रहेगा, टू द पॉइंट, जो कि काफी प्रभावशाली रहेगा। परिवार में, वर्क प्लेस पर आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। मंगल आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है, तो पहले से यदि आपकी कोई स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, जैसे आपने कोई शेयर खरीदे हुए थे या कहीं भी निवेश किया हुआ था, तो इस पीरियड में आपको उम्मीद से भी ज़्यादा रिटर्न उसका मिल सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स, योगा, मेडिटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इमिग्रेशन सर्विसेज, इनसे संबंधित भी यदि आपका कार्य क्षेत्र है तो भी आपके लिए लाभ की संभावना रहेगी। मंगल की चौथी जो सवग्रही दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी, जहां पर आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी हैं। तो आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, साथ में जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो लोगों को जरूर प्रभावित करेगी। पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके विवेक का होता है। पूरे 2024 वर्ष की दिशा व दशा की प्लानिंग आप इन 40 दिनों में कर सकते हैं। धनु राशि के जो छात्र हैं उनके लिए भी बेहतरीन समय रहेगा। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। इस दौरान कोई आपका एग्जाम है, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब पाने का यदि एग्जाम है, तो बहुत संभावना है कि आप उसको क्लियर करने में सफल हो जाएंगे। लव रिलेशंस में भी आपकी नई शुरुआत हो सकती है। पहले से यदि आपका रिलेशन है तो आपका विवाह करने का प्रयास सफल हो सकता है। लस्ट जरूर बढ़ेगा क्योंकि शुक्र भी मंगल के साथ रहने वाले हैं, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी मंगल की जब उन पर दृष्टि आ रही है तो संतान प्राप्ति का तो मजबूत योग धनु वालों के लिए चल ही रहा है। धनु राशि की जो महिलाएं हैं, जो किसी भी तरह की कंसीविंग प्रॉब्लम्स उनको चल रही है, तो इस पीरियड के दौरान वो दूर हो सकती है। पहले से यदि संतान है तो उनके साथ बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, उनके साथ आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। पंचम भाव आपके पेट का, एब्डोमेन का भी होता है, तो किसी भी तरह की पेट की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान भी रखना है कि दूसरा भाव में मंगल आपको स्पाइसी, तीखा खाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, तो इसे आप अवॉइड कीजिएगा। इस पीरियड में किसी भी तरह की क्रोनिक हेल्थ इशू को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। मंगल की जो सातवीं नीच दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। ड्राइविंग भी आपको बहुत सावधानी से करनी है, लेकिन आपके जीवन साथी के धन यानी कि आपके जॉइंट एसेट्स में वृद्धि होगी। आपके पास्ट टाइम में की गई इन्वेस्टमेंट्स, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, इनलाज, इन सब जगहों से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है। यदि आप किसी तरह के रिसर्च के स्टफ से जुड़े हुए हैं, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जुड़े हैं, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन का आपका काम है, माइनिंग, ऑडिटिंग से जुड़े हुए हैं, तो इनसे संबंधित भी आपको विशेष लाभ की स्थितियां मिलेंगी। लेकिन जो बड़े आर्थिक रिस्की निवेश हैं उनमें को आपको सावधानी से करना है। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव नवम भाव पर रहेगी, तो लाभदायक लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। उच्च शिक्षा, पीजी, पीएचडी कर रहे जो छात्र है उनको विशेष उपलब्धि इन 40 दिनों में मिल सकती है। पिता से, गुरु से इनकम को लेकर अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे सोशल इमेज आपकी बेहतर होगी। तो मंगल देव का ये जो गोचर है मकर राशि में धनु वालों को विशेष आर्थिक मजबूती दे सकता है, आपकी इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन मंगल 12वें भाव के स्वामी भी है, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, उन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही में आपकी जो वाणी है उसमें पोलाइटनेस, संयम भी रखें। हर रोज सुबह सुबह 15 मिनट देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः जपना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शनिवार और अमावस्या तिथि को आपको जरूरतमंद को दान भी करना चाहिए। राम राम।